फ्रेंड्स, आज भी हमें मार्केट में डाउनसाइड देखने को मिली, लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़ी गिरावट तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लगातार गिरावट जारी है और आज इसने एक नया लो बनाया पिछले एक साल का। तो लगातार जो गिरावट का दौर जारी है, कहाँ पे जाके रुकने वाला है, आखिर क्या संभावना बन रही है। यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला ने अपनी बहुत सारी होल्डिंग कम कर ली है। तो कौन सी कंपनी में उतना होल्डिंग कम की है और क्यों होल्डिंग कम की है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, राकेश झुनझुनवाला को हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के वॉरेन बफेट कहा जाता है और जब उन्होंने अपनी होल्डिंग रिलीज करनी शुरू की तो यहाँ पे चिंता बननी लाजमी है। उनको लगता है कि और गिरावट हो सकती है, यही हमें समझ में आ रहा है। तो उन होल्डिंग को जो रिलीज़ की है, कितनी की है, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में जीएसटी काउंसिल पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे एलआईसी ने भी आज एक नया लो बना दिया है, लगातार स्टॉक गिरा है, आगे क्या संभावना बन रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में आने वाले समय में क्या संभावना बन रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे और इस समय हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर बाजार से दूर हो जाना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 51,360 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहां पे 135 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.26% गिरा। कल बड़ी गिरावट थी, लेकिन आज भी थोड़ी सी गिरावट हुई है और ये जो लो बना है ये काफ़ी नीचे पिछले 13 महीने के लो स्तर पर चला गया है बाजार, और इस वजह से लगभग हर किसी के पोर्टफोलियो में जबरदस्त लॉस दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल बाजार को सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट कर रहा है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ने ही पूरे बाजार के सेंटीमेंट बिगाड़े। पूरे विश्व में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो क्रूड ऑयल की वजह से हो रही है, और जब से रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है पूरे के पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। अब यहाँ पे WTI क्रूड की बात करें तो 116 पर है, जहाँ पे 0.77% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 119 पर है, जहाँ पे 0.42% की गिरावट है। यहाँ पे थोड़ी सी राहत यह है कि 120 के स्तर को क्रॉस करके फिर से नीचे की तरफ आया और इस वजह से थोड़ी सी राहत तो है, लेकिन यहाँ पे अभी भी लगातार अप डाउन आपको देखने को मिलेगा। इंडियन रुपीज़ की अगर बात करें तो डॉलर के सामने अभी भी 78 के ऊपर मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन स्तर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। 78.07 के स्तर पर है, जो पिछले 3-4 दिन से हमें दिखाई दे रहा है, और ये स्तर के ऊपर है तो तब तक ठीक है। और यहाँ पे अगर और गिरावट होती है तो फिर प्रॉब्लम होने की संभावना बनेगी, क्योंकि इंडियन रुपीज़ जितना गिरेगा उतना बाजार के सेंटीमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बाजार के बड़े इन्वेस्टर यानी राकेश झुनझुनवाला, जो वॉरेन बफेट कहे जाते हैं इंडियन मार्केट के, वो लगातार अपनी होल्डिंग को बेच रहे और इसी वजह से लोगों को काफ़ी टेंशन हो रहा है कि अब बाजार में बड़ी गिरावट होने वाली है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने स्टॉक को उन्होंने मेंटेन रखा है, अपने पास होल्डिंग को रखा है। जल्दी वो अपनी होल्डिंग को नहीं बेचते। इस बार उन्होंने काफ़ी बड़ी होल्डिंग अपनी रिलीज की है। उन्होंने जो अपने शेयर बेचे वो उन्होंने अपनी जो है उन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी, उसके हिसाब से उन्होंने डेल्टा कॉरपोरेशन, टाइटन, एस्कॉर्ट्स, ल्यूपिन और सेल में अपनी हिस्सेदारी बेची है, और उन्होंने साथ में वोकार्ड और TV18 में भी अपनी हिस्सेदारी कम की है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाजार की स्थिति को देखकर ये डिसीजन लिया गया राकेश झुनझुनवाला की तरफ से कि इस समय जिस तरह से सेंटीमेंट बिगड़े बाजार के, हो सकता है और गिरावट हो, तो ऐसे में अपना प्रॉफिट बुक करना उन्होंने सही समझा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राकेश झुनझुनवाला ने डेल्टा कॉर्प के करीब 75 लाख शेयर बेचे। उनकी जो होल्डिंग थी वो 7.48% थी, जिसको घटा के उन्होंने 3.36% कर लिया। तो लगभग उन्होंने अपनी होल्डिंग डेल्टा कॉर्प में आधी कर ली है। अब अगर हम यहाँ पे टाइटन की बात करें, आपको पता ही होगा टाटा ग्रुप की मजबूत कंपनी, और राकेश झुनझुनवाला ने कई सालों से अपनी होल्डिंग इसमें बना के रखी हुई है। तो यहाँ पे उन्होंने 44 लाख शेयर बेचे, यानी अपनी जो होल्डिंग थी 8% की उसको घटा के 5.05% पे ले आए। अब यहाँ पे अगर हम एस्कॉर्ट्स की बात करें तो एस्कॉर्ट्स में उन्होंने अपनी जो होल्डिंग थी उसको 7.42% की होल्डिंग को घटा के 1.38% पे कर लिया, यानी बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग कम की है, लगभग नहीं के बराबर है। तो आप देखोगे जो उनका ज़्यादा रिलीज हुए शेयर वो है एस्कॉर्ट्स में। बात अगर ल्यूपिन की करें तो ल्यूपिन में उन्होंने अपनी होल्डिंग 1.51% की थी, उसको घटा के 1% पे लाया, लगभग आधा प्रतिशत की होल्डिंग उन्होंने बेची है। सेल की बात करें तो यहाँ पे उनकी होल्डिंग 1.8% थी, उसको कम करके 1% पे लाया, लगभग आधी की होल्डिंग यहाँ पे। तो ये आप देखोगे कि लगातार उनकी होल्डिंग कम हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है उसको वोकार्ड और यहाँ पे एपटेक और TV18 के शेयर में भी कम की है, और इसके पीछे वजह है कि बाजार में लगातार गिरावट जारी है। आप देखोगे तो सेल 36% ऊपर के लेवल से गिर चुका है, ल्यूपिन में 37% की गिरावट हुई है, डेल्टा कॉप भी 32% गिर चुका है, टाइटन 23% गिर चुका है,
और एस्कॉर्ट में 19% की गिरावट हुई। तो ऐसे में जब लगातार गिरावट होगी तो वो भी अपना लॉस कितने दिन तक सहेंगे। जैसे उन होल्डिंग है, बेचेंगे, जितना प्रॉफिट में से अगर कमी होती है तो वो भी लॉस ही गिना जाएगा, क्योंकि लगातार जो प्रॉफिट था वो कम हो चुका है। इसीलिए उन्होंने अपनी जो भी है होल्डिंग को कम किया है। और इसी वजह से आपको भी ये ध्यान रखना है कि अभी भी बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े, आने वाले समय में बाजार में और भी गिरावट की संभावना बन सकती है। यहाँ पे LIC में आज फिर से नया लो बना है, यानी जिस दिन से IPO लिस्ट हुआ है तब से लगातार गिरा है स्टॉक, और आज स्टॉक ने 651 का लो बनाया, यानी 650 पे स्टॉक आ गया। 949 की इसकी IPO प्राइस थी, उस प्राइस से देखें तो 300 रुपये की बड़ी गिरावट हो चुकी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि LIC में क्या किया जाए। अगर आपको LIC के शेयर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी मैंने LIC पे वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें आपको डिटेल जानकारी मिलेगी कि LIC के आगे क्या संभावना बन रही है और इससे अदानी स्टॉक की क्या राय है, तो आपको LIC का वीडियो देखना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज जो गिरावट की वजह बनी वो थी IT और ऑटो सेक्टर, जहाँ पे जबरदस्त गिरावट थी। आज TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL सभी शेयरों में गिरावट थी। और अगर आप देखोगे तो मारुति M&M में भी लगभग 1-2% की गिरावट थी। लगभग आज सबसे बड़ी गिरावट जो बनी वो टाइटन में, और इसके पीछे वजह है राकेश झुनझुनवाला की न्यूज़। और जैसे ही पता चला लोगों को कि राकेश झुनझुनवाला ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, तो यहाँ पे टाइटन में आज बहुत बड़ी गिरावट हुई। टाइटन का स्टॉक आज इंट्राडे में 7% गिरा, बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट है। अब यहाँ पे एक RBI की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया। जैसे कि आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रोज़मर्रा की जो भी होती है, चाहे जैसे कि कोई उनको इंटरनेट का बिल भरना होता है या फिर इंश्योरेंस की पॉलिसी के पैसे भरने होते हैं, स्कूल की फीस भरने, उसको ऑटो डेबिट मोड पे रख लेते हैं अपने बैंक अकाउंट से जोड़ के, ताकि हर महीने वो अपना ऑटोमेटिकली पैसे कट जाए। तो उसकी जो लिमिट थी वो 5000 की थी, और इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती थी। तो अब एक RBI ने बड़ा निर्णय लिया है, उस लिमिट को बढ़ा के उन्होंने 15,000 कर लिया है। तो अब 15,000 तक की ऑटो डेबिट के लिए कोई भी OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे, और आपके जहाँ पे भी चाहे आपको बिजली का बिल भरना हो या फिर आपके गैस का बिल हो, हर तरह के वो बिल ऑटोमेटिक भर ले जाएंगे अगर आपने उसको ऑटो डेबिट मोड पे रखा है। तो एक अच्छा निर्णय लिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को सुविधा होगी। कई बार लोग भूल जाते हैं और उसकी वजह से उनको बाद में फ़ाइन भरना पड़ता है, और अब वो सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो RBI ने ये सारी चिंताओं को देख के ऑटो लिमिट के लिए जो उनकी OTP के बगैर की लिमिट को 15,000 कर दिया 5,000 से। फ्रेंड्स, यहाँ पे GST काउंसिल के लिए GOM की बैठक थी, और इस बैठक में वो निर्णय लिए जाने थे कि आगे जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में क्या निर्णय लेने, लेकिन इस GOM की मीटिंग में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, यानी एक राय किसी की बन नहीं पाई। अब 28-29 तारीख को GST की मीटिंग होगी, उस काउंसिल की मीटिंग में ही जो भी फाइनल निर्णय लिए जाएंगे उसके ऊपर मोहर लगेगी, लेकिन फिलहाल जो भी निर्णय लेना है उसके ऊपर एक राय किसी की नहीं बनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि GST का जो स्ट्रक्चर है उसको बदलाव की ज़रूरत है। उसमें काफ़ी ऐसे लोपोल है जिसकी वजह से सरकार को भी लॉस होता है, और बहुत सारे ऐसे हैं टैक्स जो बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारे में ऐसे है जो बिल्कुल टैक्स के साइड में निकल गई हो आइटम। तो सरकार चाहती है कि इसको फिर से एक बार ईजी बनाया जाए सुचारू रूप से, ताकि बिजनेसमैन के लिए, आम जनता के लिए और सरकार के लिए भी फ़ायदेमंद हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो रिवेन्यू में लॉस हो रहा है सरकार के, उस रिवेन्यू की उसको बढ़ाने के लिए स्लैब में कुछ बदलाव करने की संभावना बन रही है। तो वो सारी के सारी इसमें डिसीजन लेने थे, लेकिन वो GOM में नहीं ले पाए। तो अब वो क्या निर्णय होंगे वो 29 और 28 तारीख की जो मीटिंग है उसी में फाइनल होगा। तो सरकार चाहती है कि इसमें और बदलाव किए जाए, कुछ टैक्स बढ़ भी सकते हैं, और ऐसी संभावना बन रही है। जो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5% और 12% का जो स्लैब था उसको दोनों को हटा के उसकी जगह पे 8% का नया स्लैब लाया जा सकता है। तो ऐसे में बहुत सारी जो प्रोडक्ट है जो 8% पे जाएगी, जो 5% है तो उसमें उनको लॉस की संभावना बनेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे प्रोडक्ट को 5% में रखे हुए जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो महंगी होने की संभावना बन सकती है। अगर 8% की कैटेगरी में जाते तो उसकी वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है। तो अभी वो हमें देखना होगा कि 28-29 तारीख की जब काउंसिल की मीटिंग होगी GST की, उसमें क्या संभावना निकल के आती है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे बाज़ार में जो प्रॉब्लम चल रही है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है, और इसकी वजह से ये कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जो लगातार अपनी जो बेसिस पॉइंट के 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, और यहाँ पे लोगों को उससे समझ में आने लगा कि आर्थिक मंदी आ जाएगी, और इस वजह से लोग ऑयल की जो डिमांड है उसमें भी कमी आ रही है और कीमत में दबाव आ रहा है। ऐसे में लोगों को मार्केट से पैसा निकालने की इच्छा हो रही है। उनको लगता है कि आने वाले समय में जब भयंकर गिरावट का दौर आएगा तो हमारा निवेश डूब सकता है, कम हो सकता है। तो ऐसे में लोग यहाँ से अब पैसे निकालने शुरू कर चुके हैं। इंडियन मार्केट ही नहीं, बाहर के बहुत सारी मार्केट में दबाव की वजह यही है। आपने देखा होगा अमेरिकन मार्केट भी ज़बरदस्त गिरा था परसों। तो इससे यही समझ में आ रही है कि बात, अब लोग बाजार में से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे संभावना निकल रही है। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो
बैंकों का निर्णय समझ में नहीं आ रहा लोगों को, क्या सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं, उसका क्या असर बाजार पे पड़ेगा। और ऐसे में लोग अपनी पहले ही अपने जो निवेश है उसको सुरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए भी इन्वेस्टमेंट बहुत निकल रहा है। आप देखोगे तो एफआई लगातार बाजार से पैसे निकाल रहे हैं और बहुत तेज़ी से उनका इन्वेस्टमेंट निकल रहा है। और आपको ये भी पता होगा इंडियन मार्केट में उनका कम से कम 20% का वेटेज है, तो ऐसे में उसका असर हमारे बाजार में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े फंड हाउस है वो भी अब खरीदारी कर करके थक गए, क्योंकि लगातार गिरावट हो रही है। तो उनको भी अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, और खरीदारी की जाए या फिर वेट करें, और इसीलिए बाजार के सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय आपको भी वेट एंड वॉच करना है। बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन ऐसे क्वालिटी स्टॉक जो आगे जाके अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हो उनमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार में बाजार को तो जाना ऊपर ही है। चाहे जितना नीचे जाए उतना ही तेज़ी से वो वापस बढ़ेगा। आपने देखा होगा जब कोविड की पहली लहर आई थी, बाजार क्रैश किया था, उसमें बड़ी गिरावट के बाद में स्टॉक ने फिर जल्दी ही रिकवरी की थी, और बहुत सारे स्टॉक में जो रिटर्न था वो कई गुना बढ़ गया था। आपने उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स को ले सकते हैं, जिसकी प्राइस 60 रुपीज़ पर आ गई थी और बाद में आप देखो तो वो स्टॉक 540 तक जाके आया। ऐसे ही आप अदानी पावर को देख सकते हैं या फिर टाटा पावर को देख सकते हैं। ये सब स्टॉक बहुत नीचे आ गए थे कौड़ियों के भाव में, लेकिन उनकी प्राइस जब बढ़ने लगी तो कई गुना बढ़ी। और इसीलिए ऐसे स्टॉक में थोड़ा थोड़ा निवेश करें। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो इनमें प्राइस बढ़ने की संभावना भी तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो ये मौका है जब अच्छे स्टॉक में निवेश करें, और एक बार अपने पोर्टफोलियो को फिर से आप इस समय रीसेटल कर सकते हैं ये समय के हिसाब से। अब यहाँ पे निफ्टी 50 की संभावना हम देख लेते हो, तो अभी फिलहाल 15,293 का स्तर है। आगे क्या संभावना बन रही है एक बार इसके सपोर्ट भी देख लेते हैं और इसके रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। तो पहला सपोर्ट है निफ्टी 50 का 15,176 का, ये टूटा तो 14,991 का स्तर देखने को मिलेगा। तीसरा सपोर्ट 14,648 का है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 15,704 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 16,047 का स्तर देखने को मिल सकता है, और वहाँ तक निफ्टी 50 पहुँच गया तो फिर 16,232 भी जा सकते हो। तो आपको वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि ये मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है।